हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री नारद जी द्वारका में गोप कुमार जी को और उद्धव जी को कृष्ण की माधुरी के विषय में वर्णन कर रहे थे। उसमें उन्होंने सबसे पहले रूप माधुरी का वर्णन करना प्रारंभ किया, जिसमें बताया था यन्मर्ति लीलोपैकम सयोग मायावलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्ते परम पदम भूषण भूषणांगम। कृष्ण ने अपनी योग माया के द्वारा इस जगत में नरवत लीला करने के लिए जो स्वरूप प्रकाशित किया वो परम भूषण भूषणांगम, वो आभूषणों को भी सुंदरता प्रदान करने वाला था। और बताया था विस्मापनम स्वस्य चौ, स्वयं कृष्ण ही मोहित हो जाते हैं उस रूप को देख करके। श्रील रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है अपरिकलित पूर्व कश चमत्कारकारी स्फुरत मम गरीयानेश माधुर्य पूरः अयम अहम अपि हंत प्रेक्ष्यम लुब्ध चेता सर्व समुपभोक्तम कामये राधिकेव। अपरिकलित पूर्व, ऐसा स्वरूप पहले पूर्व में कभी प्रकाशित नहीं हुआ। ऐसे अपने स्वरूप को देखकर कश चमत्कारकारी, चमत्कारकारी, चमत्कार उत्पन्न करने वाला। चमत्कार कब होता है? जब हम कोई ऐसी चीज एकदम से जो पहले कभी नहीं देखी, जिसका हमने मन में सोचा भी नहीं, वो ऐसा कुछ चीज देखे, अरे चमत्कार हो गया। ऐसा कुछ देखने से मन में चमत्कार होता है। तो कृष्ण स्वयं चमत्कृत हो जाते हैं। कब? गोवर्धन में जा रहे थे एक स्वच्छ मणिमय शिला में। बताया ना, भगवान की लीला के लिए वहां पर दिव्य मणिमय शिलाएं प्रकट हो जाती हैं, स्फटिक शिला इत्यादि। उस शिला में अपने स्वरूप को उन्होंने देखा। उस स्वरूप को देख करके चमत्कृत हो गए कृष्ण। अरे अभूतपूर्व, ये कैसा माधुर्य मेरे सामने स्फुरित हो रहा है। अरे इसे देख करके मेरा मन भी राधा जी की भांति इसको आलिंगन करने की इच्छा कर रहा है, लुब्ध चेता। इसी प्रकार से इसमें वर्णन करते हैं जो रूप बड़ा सुंदर रूप से वर्णन किया है गोविंद देव की रूप माधुरी का। कटाक्ष रूप में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि देखो भैया, स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साच विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्तादर किशलयाम उज्जलाम चंद्रकेण गोविंदाख्याम हरितनुमितः केशितीर्थोपकंठे मां प्रेचिष्टास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंग। कि देखो भाई, बंधु संगे अस्ति यदि तव रंग, अगर तुम बंधुओं के साथ में, बंधु बांधव स्वजन परिवार इन सब के साथ में रंग मतलब आनंद करना चाहते हो तो सुनो, कभी वृंदावन मत जाना। कहते वृंदावन जाने से क्या होगा? कहे चलो वृंदावन चले भी गए अभी तो कभी केसी घाट मत जाना। कि वहां क्या है? जितना जितना बताते हैं ना, जैसे होता है कि अच्छा फिर वहां क्या है, तो फिर कह रहे हैं अच्छा वहां केसी घाट में। कहते केसी घाट में गोविंद देव जी हैं। अच्छा तो उससे क्या होगा? कहते जो गोविंद स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम, उनके जो मुखमंडल है उस पर मंद हास्य है। भंगी त्रय परिचिताम, और त्रिभंग ललित रूप में खड़े हुए हैं। वंशी न्यस्ताधर, अधरों के ऊपर में बंसी विराजमान है। और मुख चंद्र की ऐसी शोभा हो रही है कि भैया अगर एक बार देख लिया तो बस
फिर बंधु संगे सब खत्म। बंधुओं का संग खत्म हो जाएगा क्योंकि तुम उनको भूल जाओगे और कृष्ण से तुम्हारी प्रीति हो जाएगी। ऐसा उनका सुंदर रूप है। मां प्रेचिष्टास्तव। इसलिए कहने का मतलब क्या है भाई, वृंदावन जरूर जाना, वहां जाओ तो केशी घाट जरूर जाना, और केशी घाट अगर जाओ तो गोविंद देव का दर्शन जरूर करना, क्योंकि जो उनका एक बार मुख दर्शन कर लेता है फिर उसका संसार में और मन नहीं लगता। इतना सुंदर रूप है। भगवान की रूप माधुरी का वर्णन सबने किया है अपने अपने अधिकार के अनुसार। अब कह रहे हैं श्री नारद जी, यत्तात तासामपि धैर्य मोषकम या वै कुल स्त्री कुल पूजितांग्रेह रूपेण शीलेन गुणेन कर्मण श्रेष्ठ्यम गता हंत महाश्रियोपि याह। हे तात गोप कुमार जी, श्री कृष्ण का रूप धैर्य मोषकम, मूसा कहते ना चूहा, चोर चुरा लेता है ऐसे, उसको उन गोपियों के धैर्य का भी हरण करने वाला है। गोपियां क्यों, उनका नाम क्यों लिया? क्योंकि भैया उनकी जो गोपियां हैं ये कोई साधारण नहीं हैं। जो गोपियां हैं वो रूप में, गुण में, शील में और अन्य अन्य गुणों में लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ हैं। महालक्ष्मी जी, उनके भी धैर्य को, चित्त को कृष्ण ने आकर्षण कर लिया। तो कोई कहे कि महालक्ष्मी के जब चित्त को आकर्षण कर लिया तो गोपियों का धैर्य कौन सी बड़ी बात है उसको आकर्षण करने में? कहते नहीं नहीं, महालक्ष्मी से ये बहुत ज्यादा गुणवान है, बहुत ज्यादा रूपवान है, बहुत ज्यादा धैर्यशालिनी है, क्योंकि जिनके चित्त को नारायण भी आकर्षित नहीं कर सकते, इतना इनका धैर्य है। नारायण तो सर्व आकर्षक है, लक्ष्मी जी के चित्त को नारायण आकर्षण कर लेते हैं, लेकिन ये जो गोपियां हैं इतनी धैर्यशालिनी हैं कि नारायण को देखने पर इनके चित्त में विकार ही नहीं हुआ, केवल उनको प्रणाम करके आगे बढ़ गई। ऐसा इनका धैर्य है, रूप है, गुण है और अन्य अन्य इनकी कर्म हैं। ऐसे गोपियों का भी चित्त श्री कृष्ण हरण कर लेते हैं, जिनकी चरण वंदना प्रसिद्ध कुल की स्त्रियां भी करती हैं। सब त्रिभुवन जिनकी चरण वंदना करता है। गोपियों का धैर्य, यहाँ पर भी ये बात कह रहे हैं, गोपियों के धैर्य के लिए बड़ा सुंदर श्लोक बताया भागवत में। कास्त्रंग ते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान्न चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम यद गो द्विज द्रुम मृगाः पुलकान। अब पुलकान विवरण क्या बता रहे हैं? हे कृष्ण, आपकी सुंदर बोली, वंशी की ध्वनि और गीत की ध्वनि से तीनों लोकों में कौन सी स्त्री मोहित नहीं हो जाती? ऐसी कौन सी रमणी है जो आर्य चरित से विचलित नहीं हो जाती? आर्य चरित अर्थात पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पर पुरुष की ओर स्वप्न में भी नहीं देखना चाहिए, मन से भी चिंतन नहीं करना चाहिए, लेकिन यही आर्य धर्म को भूल जाती हैं, पूरा ही भूल जाती हैं। इसलिए आपके त्रिभुवन सौंदर्यमय रूप को देख करके, अरे स्त्रियों की तो बात ही क्या, क्योंकि वो तो मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, तो मनुष्य का मनुष्य की ओर आकर्षण तो स्वाभाविक ही है। अरे इनकी तो बात छोड़ो, गो, गायें और पक्षी, वृक्ष, मृग, ये तो स्थावर जंगम है, पशु, पेड़ पौधे इत्यादि, ये तो मनुष्य जाति के नहीं है। इनके चित्त को भी आप हरण करने वाले हैं, तो भैया जो स्त्रियां उनके चित्त को हरण कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है? ऐसा आपका सुंदर रूप है, इसलिए ये हमारा दोष नहीं है, ये दोष आपका है, क्योंकि आपने इतना सुंदर क्यों है, आप इतनी मधुर बंसी क्यों बजाते हैं, आपकी बोली इतनी मधुर क्यों है,
इसलिए हमारा कोई इसमें दोष नहीं है। इस प्रकार से गोपियां कह रही हैं। भगवान के उस रूप ने ब्रज गोपियों के धैर्य का भी हरण कर लिया था, अर्थात उन्हें अधीर कर दिया था। यदि कहोगे स्त्रियां तो स्वभावतः ही चंचल होती हैं, कोई कहे, इसलिए कह रहे नहीं नहीं, ये जो गोपियां हैं इनका स्वभाव चंचल वाला नहीं है। अरे ये तो इतनी स्थिर और धीर हैं कि नारायण के दर्शन करके साक्षात चतुर्भुज, इनका चित्त लेश मात्र भी विचलित नहीं हुआ, उनको प्रणाम करके आगे बढ़ गई। इसलिए इनके चित्त को भी चुरा लिया। और जगत के समस्त प्रसिद्ध कुलों की स्त्रियां भी उन गोपियों की पूजा करती हैं। ये साधारण गोपियां नहीं है जैसे इस जगत में होती हैं। क्या बता रहे हैं? समस्त प्रसिद्ध कुलों की, जगत के समस्त प्रसिद्ध कुलों की स्त्रियां, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा वरप्रदे। हिमाद्रिजा माने पार्वती, विरिंचजा सरस्वती और पुलोमजा कौन है? लक्ष्मी सरस्वती, ये सब जो हैं इन सबको आप वरदान प्रदान करने वाली हैं। मना शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी क्या लिखते हैं? रतिम गौरी लीलयपे तपत सौंदर्य किरणई सची लक्ष्मी सत्या परिभवति सौभाग्य वलनई वसीकार चंद्रावली मुख नवीन प्रजसती क्षिपत्रा राध्याताम हरिदयित राधाम भजमन। जो रतिम गौरी लीलपी, गौरी लीला इत्यादि को भी रतिम तपत सौंदर्य किरण, अपने सौंदर्य की किरणों से इनके सौंदर्य को पराभूत करने वाली है। सची लक्ष्मी सत्या परिभव सौभाग्य बलनी, सौभाग्य में जो कि सची इंद्र की पत्नी, लक्ष्मी नारायण की पत्नी, सत्या इनकी ब्रह्मा जी की, परिभवत सौभाग्य बलनी, इनको भी सौभाग्य में पराभूत करने वाली। वशीकार चंद्रावली, और चंद्रावली को भी वशीभूत करने वाली हैं, जिनके मुख का सौंदर्य सभी को पराभूत करने वाला है। ऐसी गोपियां हैं ये। इसलिए कह रहे हैं इनको साधारण मत समझो भाई। त्रिभुवन के लोग भी, प्रसिद्ध कुलों की स्त्रियां भी, जैसे मथुरा की स्त्रियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं? गोप्यः का तपः किमचरन् यदमुस्य रूपम लावण्य सारम स्मोर्दम अनन्य सिद्धम विस्मापनम स्वस्य च। गोप्यः तपः किमचरन् यदमुस्य रूपम लावण्य सारम अस्मोर्दम अनन्य सिद्धम दृग्भि पिबंत अनुस्वाभिनम दुरापम एकांत धाम यशस श्री ऐश्वर्यस्य। गोप्यः, ये गोपियों ने क्या तप किया है? यदमुस्य रूपम लावण्य सारम, ये जो कृष्ण का सौंदर्य है ये तो लावण्य का सार है। लावण्य किसको कहते हैं? लावण्य सौंदर्यता को नहीं कहते, लावण्य कहते कांति। जैसे हीरा होता है ना, हीरा उससे कांति निकलती है। कांति अलग है, चमक अलग है। शीशे में भी तो चमक होती है, कांति निकलना एक अलग है। जैसे मोती होते हैं, मोती में से कांति निकलती है, ठीक है। तो यदमुस्य रूपम लावण्य सारम असमोर्धम, एक तो लावण्य का भी सार है, मतलब जितनी वस्तुओं से कांति निकलती है, ये जो कृष्ण के अंग से कांति निकलती है सर्वोत्तम है। असमोर्धम, इसके समान दूसरा कुछ नहीं है, फिर इससे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? और अनन्य सिद्धम, किसी से प्राप्त नहीं है, स्वतः सिद्ध है। भाई जिससे प्राप्त होगा तो जो व्यक्ति देगा तो उसका सौंदर्य उससे भी बड़ा हो सकता है। मैंने तुमको 1 लाख रुपया दिया तो मेरे पास उतना होगा या उससे ज्यादा भी हो सकता है, तभी तो 1 लाख दे रहा हूं। तो इसलिए वो किसी से प्राप्त नहीं है, अनन्य सिद्धम। और दृग्भि पिबंत अनुस्वाभिनवम, ये जो गोपियां हैं इनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। दृष्टि से, तिरछे नेत्रों के द्वारा पिबंती, निरंतर पान करती हैं, अनुस्वाभिनव, नव नवायमान रूप में पान करती हैं कृष्ण की रूप माधुरी का।
कैसी रूप माधुरी? दुरापम एकांत धामम, जो कि एकांत आश्रय है। यश, श्रिय, ऐश्वर्य, ये सभी चीजों का एकांत धाम है ये कृष्ण का स्वरूप। और इसका गोपियां ये निरंतर अपने नेत्रों के द्वारा पान करती हैं। इससे बढ़कर के सौभाग्य और किसी का नहीं हो सकता। तो ये तो बताया अभी हमने कि जो मथुरा की रमणियां हैं, और इसी प्रकार से समस्त जो ब्रह्मा, शिव और इंद्र इत्यादि की पत्नियां हैं वो सब भी, और बड़े बड़े ऋषि मुनि वो सब भी, और उद्धव जैसे प्रेमी भक्त भी उनकी महिमा का गान करते हैं। तभी तो कह रहे असाम हो चरण रेणु जुसाम श्याम। उद्धव जी किसी साधारण स्त्री के चरण धूलि को प्राप्त करने की कामना करेंगे क्या? संभव ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान के पार्षद, द्वारका के पार्षद हैं, द्वारका के परिकर हैं उद्धव जी। द्वारका अयोध्या से भी ऊपर है। वो भी जिसकी चरण धूलि मांगते हैं तो वो कोई साधारण स्त्री कैसे हो सकती है भला? इसलिए कह रहे हैं समस्त कुलों की स्त्रियां भी गोपियों की चरण वंदना करती हैं। अतः परम श्रेष्ठ कुल स्त्री स्वभाव के कारण उन गोपियों में कभी भी चित्त चंचलता संभव नहीं है। लेकिन कृष्ण की रूप माधुरी ऐसी है कि इन गोपियों की भी चित्त को चुरा लेती है। वे गोपियां अपने रूप अर्थात सौंदर्य का वर्णन हल्का सा किया गया है कि एक समय जब ब्रजवासियों का मिलन हुआ कुरुक्षेत्र में कृष्ण के साथ में, वहां पर उनकी समस्त पटरानियां भी आईं। और सत्यभामा जी ने सुना था राधा जी का सौंदर्य सत्यभामा से भी बहुत अधिक है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो दर्शन करने चलते हैं, आज देखेंगे कितनी सुंदर है। तो राधा जी के मिलने के लिए गई। वहां पर एक बड़ी दिव्य सुंदरी आ रही थी। उसको देख करके सत्यभामा ने कहा ये तो मुझसे इतनी ज्यादा सुंदर है, यही राधा जी। उनको प्रणाम करने लगी। तो वो कहने लगी अरे मैं तो राधा जी की दासी हूं। तो सत्यभामा देवी आश्चर्यचकित हो गई, दासी? राधा जी की दासी इतनी सुंदर है कि मेरा सौंदर्य तो इसी ने पराभूत कर दिया। फिर थोड़ा और आगे बढ़ी, उससे भी एक सुंदरी। कहते ये तो पक्का राधा जी होंगी। उनको प्रणाम करने लगी। कहते अरे मैं तो राधा जी की दासी हूं, हमारी स्वामिनी तो भीतर हैं। और फिर जब उनको लेकर के भीतर गए तो राधा जी का दर्शन करके सत्यभामा तो सब कुछ भूल गई। तब उनको लगा अरे हमारा क्या सौंदर्य, हम तो इनकी दासी बनने के लायक भी नहीं है। तो इस प्रकार से तभी कह रहे हैं कि समस्त कुल की स्त्रियां, जो श्रेष्ठ कुलों की स्त्रियां, अब सत्यभामा से ज्यादा श्रेष्ठ कौन कुल की स्त्री होगी? जो कि कृष्ण की 16,108 पटरानियों में भी सबसे अधिक कृष्ण उनके ही वशीभूत है। रुक्मिणी यद्यपि बड़ी हैं, प्रकाश तो राधा जी का ही है सब, लेकिन लीला के लिए सत्यभामा के अधिक वशीभूत हैं। तो वो सत्यभामा देवी भी उनके सौंदर्य के सामने, फिर लक्ष्मी जी की बात क्या की जाए? राधा जी के सौंदर्य के आगे सत्यभामा जी पराभूत हो जाती हैं। लक्ष्मी जी तो उनसे भी कम सुंदर हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण की पत्नी है और कृष्ण की पत्नी है, द्वारकाधीश की पत्नी है सत्यभामा। उनका सौंदर्य अधिक होगा, नारायण से द्वारकाधीश का सौंदर्य अधिक होगा। शील अर्थात धैर्य, लज्जा इत्यादि स्वभाव गुण, और वैदग्ध किसको कहते हैं? विदग्ध। कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध कीर्त्यते। जो कला विलास लीला इत्यादि में जो एकदम निपुण है, जैसे बताया पाचन किया राधा जी के बाद, पचन विरचना चातुरी चारुचित्ता। राधा जी पाक क्रिया में इतनी निपुण है, कृष्ण केवल उनके हाथ का ही खाते हैं। और दूत के लिसु जिष्णु, दूत क्रीड़ा में कृष्ण को हरा देती हैं। और
संगीत गायन इत्यादि कृष्ण अगर पंचम स्वर में गान करते, राधा जी सप्तम स्वर में गान करती हैं, कृष्ण अपने आप देखते ही रह जाते हैं। इस प्रकार से इसको कहते हैं कला विलास समस्त कलाओं में जो पारंगत हैं, कृष्ण से भी अधिक। तथा कर्म अर्थात अपने प्रियतम की आराधना सेवा करने में वो महालक्ष्मी से भी श्रेष्ठ हैं। हास परिहास में, हास परिहास लक्ष्मी जी कहाँ कर पाती हैं? यहाँ तक कि द्वारका की पटरानियां भी नहीं कर पाती। हास परिहास ऐश्वर्य भाव प्रकट हो जाता है, पति से ज्यादा हास परिहास नहीं कर सकते। मर्यादा भी है, कहीं अपराध ना हो जाए भगवान के चरणों में। उनके मन में ये भाव है कि भगवान भी है, पति हैं तो क्या, भगवान भी तो हैं। और राधा जी उनको भगवान नहीं मानती, इसलिए हास परिहास में उनको परास्त करने वाली हैं। इस प्रकार से यहाँ सामान्य रूप में ही गोपियों की परम भक्ति का निर्देश किया गया है, अथवा आगे अर्थात विशेष महिमा से युक्त प्रसंग में अंत में कहे जाने वाले इस विषय को स्पष्ट रूप से निर्देश करना आगे और बताएंगे फिर। अतः वैसी धैर्यशील ब्रज सुंदरियों के धैर्य को भी हरण करने वाले उस रूप की प्रचुर महिमा स्वतः सिद्ध है, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बता दिया कि समस्त स्त्रियों में भी गोपियां श्रेष्ठ हैं। पद्म पुराण में एक श्लोक है, त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या जम्बू द्वीपो ततोवरम। तीनों लोक में पृथ्वी धन्य है, उसमें पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, उसमें से जम्बू द्वीप श्रेष्ठ है। तत्रापि भारतवर्षम, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, उसमें से भारतवर्ष सर्वोत्तम है। तत्रापि मथुरापुरी, उस भारतवर्ष में भी 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, उसमें से मथुरापुरी श्रेष्ठ है। तत्र वृंदावनम गोपी कदम्बकम, और उसमें वृंदावन श्रेष्ठ है, जो रूप गोस्वामी ने भी वर्णन किया है वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी वाले में। वृंदावन गोपी कदम्बकम तत्रापि गोपी वर्गम तत्रापि राधिका वरा, और उसमें भी गोपियां श्रेष्ठ हैं, और उन गोपियों में भी राधा जी सर्वोत्तम है। पद्म पुराण में भी यही बताया। और श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया तयोर मध्य राधिका सर्वदाधिका। तयो जो गोपियां हैं उनके भी कोटि कोटि यूथ हैं, उन यूथों में भी राधा और चंद्रावली श्रेष्ठ हैं, और उन दोनों में भी राधिका सर्वथाधिका, राधा जी सर्वसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए समस्त स्त्रियों में जब राधा जी श्रेष्ठ हैं, उनके भी चित्त को जब इसने हरण कर लिया तो वही सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि उनके चित्त को नारायण हरण नहीं कर सकते, कृष्ण द्वारकाधीश भी हरण नहीं कर सकते। क्या प्रमाण है? द्वारकाधीश भी हरण नहीं करते, द्वारकाधीश तो स्वयं कृष्ण ही है, इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। जब कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ तो राधा जी ने साफ बोल दिया, प्रिया स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिले तथाहम सा राधा तदिदम उभयो संगम सुखम तथापि अंत खेलन मधुर मुरली पंचम जुसे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहति। स्पष्ट बोल दिया कि आप यहाँ पर द्वारकाधीश हैं, राजा हैं, सब कुछ है। प्रिय स्वयं आप वही प्रिय हैं, मैं भी वही राधा हूं, हमारा मिलन भी वही है, किंतु यहाँ पर आनंद ही नहीं हो रहा है। तथापि अंत खेलन मधुर मुरली पंचम जुसे, तो तुमको क्या चाहिए? कृष्ण मान लो पूछे तो कह रहे हैं मैं तो वही चाहती हूं कि आप यमुना जी के तट पर पंचम तान में जब मुरली की तान छेड़ते हैं, खेलन मधुर पंचम जुसे, मनो में कालिंद पुलिन विपिनाय स्पृहति, और उस समय कलिंद नंदिनी मतलब यमुना जी के तट पर जो पुलिन है उसमें लीला करने के लिए ही मेरे मन में तो इच्छा हो रही है। मतलब यहाँ पर आपका मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, देखकर भी कुछ भी चित्त में आकर्षण ही नहीं हुआ। इसलिए फिर गोपियां कृष्ण को अपने मन रूपी रथ पर विराजमान करके वृंदावन ले जाती हैं। इसलिए उनको कौन चित्त को आकर्षित करता है? वो द्वारकाधीश नहीं कर सकते। उनके चित्त को आकर्षण करने वाले ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं। राधा जी ने स्पष्ट ही बोल दिया। अब बड़ा सुंदर बता रहे हैं, यद दर्शने पश्चिम कृतम शपन्ति विधिम साक्षमपि स्तुवन्ति।
वांछन्ते दृक्त्वम सकलेन्द्रियाणाम काम काम दशाम वान भजन्ति लोका। वाह, कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं भैया। ये सब रसास्वादन की चीजें हैं, ये सब पढ़ने की चीजें नहीं है। पढ़ करके दिमाग में ब्रेन एक्सरसाइज, उसके लिए तो तत्व वाले जो होते हैं ग्रंथ, सृष्टि कैसे हुई, पहले महत तत्व प्रकट हुआ, फिर अहंकार हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, है ना। लेकिन ये पूरा रस वाली चीजें हैं। इसके लिए गुरु जी से प्रार्थना करना पड़ेगा। जब वो कृपा करेंगे तब इसका आस्वादन होगा। जब आस्वादन होगा तब धीरे धीरे तत्व जिज्ञासा भी शांत हो जाएगी। फिर वो सब भी, इसमें भी आनंद नहीं आएगा। ये स्वाभाविक चीज है, लेकिन मैकेनिकल नहीं है कि जबरदस्ती ऐसा करने लगो, बस यही पढ़ूंगा मैं। अब क्या बता रहे हैं, यद दर्शने, जो कृष्ण के दर्शन के पश्चात पश्चिम कृतम शपंती, विधाता को कोसती हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का दर्शन हुआ गोपियों को, और दर्शन करने के बाद में उनके हृदय में कैसा भाव उत्पन्न हुआ, विधाता को कोसना शुरू कर दिया। क्यों? ये पलक झपकने वाला, इसने पलक झपका, क्या है, पलक बनाने वाला। विधिम सहस्राक्षमपि स्तुवंती पश्चिम कृतम, अरे ये आंखें दो बनाई, उसके ऊपर भी पलक बना दी। इस विधाता को सृष्टि करना ही नहीं आता है, और कामना करती हैं समस्त इंद्रियां, जितनी भी समस्त इंद्रियों में नेत्र ही नेत्र हो जाएं। ये रूप माधुरी का पान करने का ये बताया ना, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे, इस प्रकार का ये जो भाव है, इसमें मधुर भाव है। जो रूप गोस्वामी ने जो ये नाम की महिमा का श्लोक लिखा, तब हरिदास ठाकुर जी और अन्य अन्य जो महाप्रभु के पार्षद थे, वो कहने लगे हमने इतना सुंदर श्लोक तो कभी सुना ही नहीं नाम की महिमा का। अभी हरिदास ठाकुर जी नामाचार्य, वो स्वयं ऐसी बात कह रहे हैं, तो वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या सोचते हैं, नाम, एक नाम से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, ये नाम की सर्वोत्तम महिमा है। नामक के आवाज से ही अजामिल की मुक्ति हो गई थी, ये नाम की सबसे बड़ी महिमा। कहते ये नाम की कोई महिमा थोड़ी है, ये तो नाम के आभास की महिमा है। नाम के आभास से ही क्या नहीं हो जाता, करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है, और इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जो चाहिए वो मिल जाता है, वो तो आभास से ही मिल जाएगा। ये नाम की कोई महिमा है? तो नाम की क्या महिमा? ये नाम की महिमा है, तुंडे तांडवनी। एक जीवा पर जब नाम लेते हैं तो इतना आनंद होता है, तुम सोचते थे भाई ये इसमें ऐसा क्या है कि ये सर्वोत्तम श्लोक है। कारण ये है, इसमें मधुर रस है गोपियों वाला, ये भाव प्रकट हुआ है यहां पर। ये भाव गोपियों के हृदय के उद्गार हैं कि जब कृष्ण का रूप माधुरी देखते हैं, और रूप नाम और नामी अभिन्न है, जब रूप माधुरी दर्शन करती हैं तो उनके हृदय में इच्छा होती है कि मेरे नेत्र लाखों लाखों नेत्र हो जाएं, पूरे शरीर में नेत्र ही नेत्र हो जाएं। ये रूप माधुरी का पान कर रही हैं वो। इसी प्रकार से यहाँ पर नाम की माधुरी का पान हो रहा है, रसास्वादन हो रहा है। इसलिए जब जीवा पर उदित होता है तो इच्छा होती है, जब रसास्वादन हो रहा है तो कोटि कोटि जीवा हो जाएं। जब कान में प्रवेश करता है तो कोटि कोटि कान हो जाएं। सर्वेंद्रियाणाम कृतिम, ये तो गोपियों का होता है। इंद्रियों की समस्त वृत्तियां स्तब्ध हो जाती हैं। कृष्ण का दर्शन क्या सुनते हैं ना, कैसे? प्रमाण क्या है? देखो, प्रमाण है, नई नवेली गोपी आई और वो कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी, उसकी सास ने बड़ा उसको रोका, लेकिन उसका मन तो वहीं लगा हुआ है, सब लोग देख रहे हैं, मैं कैसे रह जाऊं। तो फिर उसने भी देखने के लिए इच्छा की। कृष्ण समझ गए, एक बछड़े की पूंछ मरोड़ दी, बछड़ा तो पहुंच गया सीधे उसके घर के सामने, और बस कृष्ण ने एक दृष्टि से उसके ऊपर तिरछी चितवन से जो देखा, बस सर्वेंद्रियाणाम कृतिम, समस्त इंद्रियों की वृत्तियां स्तब्ध हो गई। हाथ पैर आंख नाक कान जो कुछ करते हैं, मन जो चलता है, वो तो ऐसे देखे जा रही है, बस देखे जा रही है। देख रहे कृष्ण तो हंसते हुए चले गए और उसकी समस्त इंद्रियां स्तब्ध हो गई। अब सास आई,
उसने इसकी स्थिति जब देखी, समझ गई इसको तो काले सर्प ने डस लिया, ये है सर्वेंद्रियाणाम कृतिम। फिर उसके बाद कहे कि अब इसको क्या करूं मैं, इलाज क्या है, इलाज तो किसी के पास भी नहीं है। ब्रज में कृष्ण की रूप माधुरी का एक बार जिसने पान कर लिया, अब उसकी जो स्थिति होती है उसका इलाज किसी के पास भी नहीं है। तब भी भाई अब घर में कोई है तो कोई बीमार है तो फिर भी कुछ तो करते हैं। जैसे मान लो हमारी खांसी ठीक नहीं हो रही, एलर्जिक है, कुछ भी है, अब कुछ तो करते हैं, भाई काढ़ा पी लो, ये कर लो, वो कर। तो इसलिए उसकी सास ने कहा एक काम करो, इसको दे दो, मंथन करेगी। और मंथन करने लगी तो घर घर की आवाज आ रही है उसमें। उसने बेटी को कहा देखे जाके बहू क्या कर रही है। तो देखा जाकर के तो घड़ा जो था वो दही की जगह वो सरसों वाला घड़ा था, और सरसों के घड़े में डाल करके रही और घुमा रही थी। क्यों? सर्वेंद्रियाणाम कृतिम, सारी इंद्रियां तो स्तब्ध हो गई, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। बोल दिया ये कर लो तो वो कर रही है, वो क्या हाथ से क्या हो रहा है कुछ पता नहीं उसको। अब सास को और चिंता हो गई, कहते ठीक है इसको बंद करो, सरसों में घुमा रही है, बताओ, जाकर के इसको पानी भरने के लिए दे दो, बातचीत करेगी, बाहर जाएगी, थोड़ा इसका दम मन ठीक हो जाएगा। बाहर गई तो जाकर के घड़े सिर के ऊपर रख लिए, उसके बच्चे को गोद में रख लिया, ननद का बच्चा छोटा होगा, और लेकर के कुएं पर पहुंची तो घड़े तो रख दिए जमीन पर, बच्चे को भी जमीन पर रखा और बच्चे के गले में रस्सी बांधने लगी। यह है सर्वेंद्रियाणाम कृतिम, इंद्रियां काम ही नहीं कर रही हैं। यही भाव ये रूप गोस्वामी ने इस श्लोक में प्रकाशित किए हैं। इस कारण से ये सर्वोत्तम श्लोक है। ये कौन सी महाभाव दशा का श्लोक है ये? हम लोग तो बताए ना सब यार, रट्टा मार लिया, व्याख्या कर दिया, तो अनुभूति कुछ है ही नहीं। ये महाभाव दशा है इसमें। इस कारण से सब लोग नृत्य करने लगे जो जिसने सुना, क्योंकि वो तो सब ब्रजवासी हैं, परिकर हैं, महाप्रभु के पार्षद हैं, ललिता विशाखा सखी ही तो हैं, वो स्वरूप दामोदर रामानंद राय, रूप मंजरी, सब मंजरियां हैं सब। इसलिए उनको आनंद से नृत्य करने लगे ये श्लोक श्रवण करके। तो इस प्रकार से जो गोपियां हैं वे भी कामना करती हैं कि समस्त इंद्रियां हैं उनकी नेत्र बन जाएं। अतः अधिक मैं क्या कहूं, उस रूप का दर्शन करके ब्रजवासी किस किस दशा को प्राप्त नहीं होते, ये अभी बताया किस किस दशा। ऐसी दशा हो गई अब उस गोपी की कि उसको पता ही नहीं मैं कर क्या रही हूं। बच्चे के गले में रस्सी बांध दी, उसको अभी कुएं में डालने वाली है। ठीक कैसे हुई? उसे इंजेक्शन लगाया होगा। अरे ठीक कहां होगा फिर? ये भजन साधन किया किस लिए? ठीक न होने के लिए ही तो किया है। वहां पर कोई ठीक थोड़ी होना चाहता है जाकर के। अगर तुम्हें ठीक ही रहना है तो यहीं रहो। फिर हम यहाँ पूरे ठीक हैं, कृष्ण को देख लेंगे, सामने निकल जाएंगे, ठीक है, जाने तो क्या फर्क पड़ता है, हम ठीक हैं, अपने आप को ठीक समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वही ठीक है। क्यों? अरे कृष्ण की रूप माधुरी का पान करना ही तो ठीक होता है, वो वही कर रही है, वो गलत कहाँ है? वो गलत तो हम हैं, हम विषयों को ठीक समझ रहे हैं, मतलब बुद्धि काम करती रहे। अरे बुद्धि काम ना करे इसलिए भजन कर रहे हैं। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्यो जातानुरागो द्रुत चित्तो चई हसत्य तो रोधि गायत उन्मा नित्यति लोक बाह्य। जब कृष्ण के नाम का रसास्वादन होता है, नाम लेने के बाद में स्वप्रिय नाम कीर्त्यो जातानुरागो, जिसका अनुराग उत्पन्न हो गया है, द्रुत चित्त उच्चई, उच्च स्वर से कभी हा 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 ऐसे हंसने लगता है, रोदिति कभी बड़ी जोर जोर से व्याकुल होकर के रोने लगता है। हंसता कब है? कृष्ण की कोई मधुर लीला देख ली, हरि नाम कर रहा है, नाम करते करते लीला स्फुरित हो गई। कौन सी लीला? सामने बनी हुई है। कृष्ण बड़े हीरो बनते थे, रोज रोज गोपियों को परेशान करना, कभी इधर पकड़ लिया टैक्स दे करके जाओ, कभी उधर पकड़ लिया टैक्स दे करके जाओ। गोपियों ने कहा ठीक है बेटा, तुमको टैक्स ही देते हैं। अभी एक दिन प्लान बना लिया, वहीं सांकरी खोर पे बरसाने में हजारों हजारों गोपियां चारों तरफ छुप गईं डंडे ले ले करके, और
राधा जी ने पहले ही सब प्लानिंग फिट कर रखी थी, छुप के रहना और जैसे ये टैक्स मांगने आएगा सब निकल के आकर के घेर लेना चारों तरफ से। बस कृष्ण आए, मधुमंगल और ये 2-4 सखा थे साथ में, कहने लगे, गोपियां जा रही थी अपना मटकी लेकर के, टैक्स दे करके जाओ। अच्छा, किस बात का टैक्स? तो हम राजा हैं यहाँ के। अच्छा, तुम राजा हो, किसने बनाया तुमको राजा? ऐसे करके राधा जी ने इशारा किया तो हजारों गोपियां आ गईं, और किसी ने मधुमंगल को पकड़ा, किसी ने और दूसरे सखाओं को पकड़ के दे तमाचे को पकड़ के सुझा दिए, और कृष्ण को पकड़ लिया। कहते बेटा आ जाओ, तुमको टैक्स देते हैं। अभी रोज मटकी तोड़ते हो, हमारे सिर के ऊपर में सारा दही गिरता है, कैसा लगता है तुमको आज बताते हैं। और पहले कृष्ण को बढ़िया से लहंगा चुनरी पहनाया, वो देखो बना हुआ है, लहंगा चुनरी पहनाया, उसके ऊपर में बढ़िया सा मटका रखा, मट्ठे वाला जो प्योर चकाचक, और उसके बाद में पकड़ लिया, हाथों को बांध रखा है, कहीं जा नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते। और राधा जी ने एक पत्थर मारा, तटाक से मटका टूटा पूरा, किलो टैक्स। और जो मधुमंगल इत्यादि थे, उनकी किसी की चोटी बांधी पेड़ से, किसी का कुछ, कहते भैया हमें छोड़ दो, आज के बाद में तो देखो मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं आज से टैक्स मुझे नहीं चाहिए, देखो मुझे छोड़ दो तुम। तो इस प्रकार से जो दर्शन करते हैं, अब ऐसी लीला दर्शन किया, साधक ने हरि नाम किया, और हरि नाम करते ये लीला दर्शन होगी तो हा 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 ऐसे जोर जोर से हंसेगा। और दूसरे देखने वाले जो स्वस्थ, जिनको तुम कह रहे हो, वो अस्वस्थ लोग देखेंगे जब इनको, जो कि स्वस्थ है, तो क्या कहेंगे, वो पागल हो गया क्या? अरे पागल तू हो गया है माया में, वो तो स्वस्थ है क्योंकि वो तो कृष्ण की लीला देख रहा है, यही तो स्वस्थ है। तो कभी हंसेगा, कभी फिर एकदम से लीला देखते देखते, वो इतना बढ़िया सुंदर लीला, आनंद आ रहा था और लीला अंतर्धान हो गई, और वो बिलक बिलक के रोए, हा कृष्ण, कहाँ चले गए, मेरा कैसा दुर्भाग्य है, ऐसे रोने लगेगा। हंसत जरूर गायते उन्मादवत, कभी एकदम कीर्तन करते करते और गाने लगेगा बड़ी जोर जोर से, कोई सुर ताल का उसको पता नहीं है, हम लोगों की तरह नृत्य थी लोग माया। और कभी कृष्ण की मधुर बंसी सुन ली, बंसी सुनते ही सड़क पे जा रहा था हरिनाम करते हुए, और बंसी सुनते ही वही नाचने लगा। अब जगत के लोग इसको कह रहे हैं अस्वस्थ है। अब बताओ स्वस्थ कौन है और अस्वस्थ कौन है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। भैया वही स्वस्थ है और हम अभी अस्वस्थ हैं, लेकिन अभी हम स्वस्थ अपने आप को मान रहे हैं और उसको अस्वस्थ मान रहे हैं। लेकिन हम भजन कर किस लिए रहे हैं फिर? अरे हम तो वैसे ही बनना चाहते हैं। तो इसका मतलब हम लोग मूर्ख हैं सारे के सारे, बैठ करके हरि नाम कर रहे हैं इसलिए कि हम अस्वस्थ हो जाएं? यही स्वस्थ है, इसलिए वो गोपी स्वस्थ है पूर्ण रूप से। चित्त उसका कृष्ण ने चुरा लिया है। अब संसार की माया, जगत का कुछ भी प्रलोभन उसको पता ही नहीं चलेगा, वही तो स्वस्थ है। इसलिए इस प्रकार की ब्रजवासी ऐसी ऐसी दशाओं को प्राप्त होते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।